नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। मुझे अपनी सादी लाइफ बहुत पसंद है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया है। अब आगे आने वाली लाइफ में अपने शौहर को वो क्या दे सकती हैं, इनके पास बच्चा ही क्या, क्योंकि किस्तें चली गई हैं। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में क्या चांद चढ़ाए गए, आप सब देख रहे हैं कि उनकी इज्जतों को किस तरह रोंदा गया, किस तरह पमाल किया गया। यकीन करें, दिल करता है रोने को कि क्या हमारे मुल्क के ये हालात हैं। हमारी बेटियाँ जहाँ अपनी ज़िंदगी संवारने जाती थी वहाँ पर उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी गई, उनकी इज्जतों को पमाल किया गया, रोंदा गया। मेरे साथ एक गर्ल्स हॉस्टल्स में रहने वाली मौजूद है जो अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। इनको अब पता चला है कि हॉस्टल्स में क्या होता है, किस तरह जो है वो लड़कियां ट्रैप होती हैं, किस तरह उनके साथ मामलात होते हैं, किस तरह उनको ट्रैप किया जाता है, किस तरह उनकी इज्जतें पमाल की जाती हैं। और तो और सारी बातें, रातों रात लड़कियां अमीर कैसे हो जाती हैं। गरीब घरों की जो माँ बाप अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके तो बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं उनके मुस्तकबिल बनाने के लिए। मेरे साथ एक गर्ल्स मौजूद है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। आप कहाँ रहती हैं? सियालकोट में। अच्छा, तो अब आप लाहौर में कितनी देर रही हैं? 2 साल। किस जगह आपका हॉस्टल था? टाउनशिप में। टाउनशिप में। तो मुझे राबिया ये बताएं कि आप 2 साल रही हैं, आप 2 साल रेगुलर क्लासेस पढ़ती रही हैं? जी। हर रोज़ क्लास में जाती थी? सारी लड़कियों की तादाद वगैरह पूरी होती थी? नहीं, बहुत सारी लड़कियां नहीं होती थी। क्या देखा आपने जब आप हॉस्टल्स में होती थी, क्या वो वहाँ पर होती थी? नहीं, कितने कितने दिन तक तो लड़कियां नहीं आती थी। अच्छा, कहाँ जाती थी वो? नहीं, आपने क्या देखा कि कहाँ जाती थी वो? रातों को जाती थी, कब जाती थी, कब आती थी? आपको नहीं पता? देखिए, आप बताएंगी तो हमें पता चलेगा। हमने तो ज़ाहिर सी बात है आपसे ही सुनना है, आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी गुजरी है, आपके साथ जो लड़कियां रात को होती थी वो कहाँ गायब हो जाती थी। क्या आपने जो हॉस्टल लाइफ गुजारी आपकी अच्छी लाइफ थी? आप अमीर थी, आपके पास पैसे सारा कुछ होता था, माँ बाप ने आपको सब कुछ दिया हुआ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। और क्या होता था? आपने देखा जो आपके साथ रहती थी, क्या वो भी थी ऐसे ही जैसे आप थी, या उनके पास कुछ पैसा जन जर सब कुछ होता था? नहीं, मेरे पास तो अक्सर पैसे नहीं होते थे और उनके पास तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स होते थे, मोबाइल और उसके बाद महंगे महंगे कपड़े, जूते। तो ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो आपको तब ख्याल आया था कि ये कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या उनके पेरेंट्स इतने अमीर हैं? वो जब जाती थी तो उनको कौन लेने आता था? कभी देखा था आपने? जी, अक्सर गाड़ियों पर उनको लेने आते थे और कितने कितने दिन तक तो वो नई क्लासों में आती थी। अच्छा, तो क्लासों में नहीं आती थी, गायब होती थी। आपने कभी पूछा उनसे, एक्सपीरियंस हुआ कि आप कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, या किसी ने आपको ऑफ़र की हो कि आ जाओ हमारे साथ, चलो हम आपको अच्छे कहीं पार्टी वगैरह में लेकर जाते हैं? जी, मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है और मैंने उनको शटअप कॉल दी है। अच्छा, तो उसके बाद जो लड़कियाँ कहानियाँ सुनाती हैं, किसी दोस्त ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं कहाँ गई थी, कैसे पैसे मैंने कमाए, रातों रात अमीर कैसे हुई, और वो पास कैसे हुई? क्या वो आपसे आगे निकल गई हैं या आपसे पीछे हैं वो? नहीं, आगे निकल गई हैं। उनके माशाल्लाह उनके नंबर्स भी अच्छे हैं। और ऐसी एक मेरी दोस्त थी जिसने मुझे इस बारे में बताया था। क्या कहती थी वो? कि इस तरह मैं रात को जाती हूँ और इस तरह मतलब कि मुझे पैसे भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। कहाँ जाती थी? मतलब लोग लेकर जाते थे, ट्रैप करने वाले? जी। अच्छा, तो वो वहाँ से उनसे कोई गलत काम करवाते थे? जी। तो कितने दिनों के बाद वापस आती थी या हर रोज़ रात जाती थी और वापस आ जाती? नहीं, रोज़ रात को गायब हो जाती थी। अच्छा, वापस कब आती थी? सुबह के टाइम। सुबह टाइम वापस आ जाती थी, फिर आके हॉस्टल में सो जाती थी? जी। तो क्लास अटेंड नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल तो वो पास भी हो जाती थी? जी, पास भी हो जाती थी। और मैं इतनी सालों साल मेहनत करने के बाद भी इतने अच्छे नंबर्स नहीं आते थे जितने उनके आते थे। उनके नंबर जो है, जाहिर सी बात है आपने वो काम नहीं किया होगा ना जो उन्होंने किया है। नाज़रीन, आप इस लड़की की गुफ्तगू, राबिया की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं हॉस्टल्स में क्या हो रहा है उन बच्चियों के साथ, और किस तरह होता है हॉस्टल्स में जो लड़कियां रहती हैं उनको किस तरह ट्रैप किया जाता है, किस तरह ले जाया जाता है, और महंगी महंगी चीज़ें
जो है, आपको कभी किसी ने महंगी कोई चीज़ नहीं दी? आपके घर वालों ने कभी अफोर्ड नहीं किया? नहीं, मैंने अक्सर घर वालों से मांगे हैं, मतलब कि मांगती थी पैसे और वो कहते थे कि बेटा पानी पी के गुजारा करो। हम लोग आप लोगों की पढ़ाई का भी खर्चा उठा रहे हैं इस तरह से ना। मुश्किल से मतलब वक्त गुजर रहा है। नाज़रीन, गरीब माँ बाप अपने मदर्स जो है अपनी बालियाँ बेच के, फादर जो है अपनी बाइक सेल करके, पता नहीं कहाँ ना कहाँ से कर्ज उठा के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में बेचते हैं। तो जो लड़कियाँ क्या आपके साथ रहती थी वो अमीर घरों की थी या वो भी आप जैसी थी? जी, कुछ गरीब घर की भी थी और कुछ अमीर घर की भी ना। अच्छा, तो उनके पास जो ब्रांडेड सूट्स वगैरह आते थे, आपने कभी पूछा कि वो कहाँ से जो है वो होता था, उनके पास ये सारा कुछ कहाँ से आता था? जी, पूछा था और कहती थी मेरे हमारे घर वाले देते हैं। लेकिन घर वाले आपने कभी देखा उनके घर वाले आए हो या नहीं, बिल्कुल नहीं। होटल जो इंतज़ामिया, जहाँ पर आप हॉस्टल में आप जहाँ रहती थी, हॉस्टल की जो इंतज़ामिया थी, क्या वो भी लड़कियों को ट्रैप करते हैं? जी बिल्कुल। वो कैसे, मतलब क्या करते थे? किराया वगैरह लेते थे, नहीं लेते थे, खाना देते थे, कैसे होता था? जी, बेसिकली ना जो उनके साथ कोऑपरेट करती हैं ना लड़कियां, उनको इजाज़त थी और हमें जो हम जैसी लड़कियां होती थी ना, हमें 10 बजे के बाद बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। हॉस्टल बंद कर देते थे? जी, बंद कर देते। और जो लड़कियां मतलब हॉस्टल वालों के साथ जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी या जिन्होंने कहीं जाना होता था तो वो उनके तामन से जाती थी? जी। यानी कि हॉस्टल वालों की इंतज़ामिया की मिली भगत होती थी, ये कहना चाह रही हैं? जी, और महंगे महंगे खाने खाना, और मतलब कि हम तो इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनको देखना कि पिज़्ज़े बर्गर इस तरह की चीज़ें खाना महंगी महंगी। अब महंगी, ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम सादा इंसान मतलब नॉर्मल तबके वाले लोग जो है घर में रहने वाले, वो पिज़्ज़ा और बर्गर शवारमा नहीं खा सकते। डेली 2, 2.5, 4, 500 रुपये का खाना वो कहाँ से अफोर्ड करें? जो बड़ी मुश्किल अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल बिजली के पे कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, इतने इतने महंगे हॉस्टल में कपड़े, महंगे मोबाइल, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आना जाना। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नौजवान लड़की जो हॉस्टल में रहती है, उसकी जो लाइफ है उसमें उसको इतनी आसानियाँ कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पर मैं एक और भी गुजारिश करता चलूँगा, माँ बाप से खुसूसी तौर के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट में रहें, राब्ते में रहें, उनको दोस्त बनाएं, ताकि आपका बेटा या बेटी किसी भी गलत ट्रैप पर ना चल पड़े, कल के आपको पछताना पड़े। फिर हम कहते हैं इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुगी के। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी यही हाल हुआ है। वो जो बच्चियाँ जिनकी इस्तें पामाल हो चुकी हैं, रुल चुकी हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। यही वजह है, वही पेरेंट्स जिन्होंने ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर भेजा, वहाँ पर उनको एडमिशन करवाया, वहाँ पर रहने की ताकीद की गई और उनकी जो मजबूरियाँ थी उनका फ़ायदा बेड़ियों ने उठाया और उनकी इज्जतों को नोचा, पमाल किया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हॉस्टल गर्ल्स की लाइफ कैसे होती है। मुझे बताएं कि क्या वो जो लड़कियाँ जिन्होंने 2 साल की ज़िंदगी अय्याशियों में गुजार दी और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आप बेहतर हैं, उन्होंने अपनी इज्जतों का भी ख्याल नहीं रखना, अपने माँ बाप की इज्जतों का भी ख्याल नहीं रखा, आप बेहतर हैं या वो बेहतर हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। मुझे अपनी सादी लाइफ बहुत पसंद है। उस तरह नहीं चल सकते, गलत रास्ता है वो। तो क्या जो बच्चियाँ इस तरह करती हैं उनको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो राबिया मुझे ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जिन्होंने 2 साल की अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारी? क्या वो अब इस काबिल हैं कि वो अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड्स को वो अपनी लाइफ दिखा सकें, चेहरा दिखा सकें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया है। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको अपने घर वालों के साथ शेयर करनी चाहिए था, अपने माँ बाप के साथ। और मतलब कि अब आगे आने वाली लाइफ में अपने शौहर को वो क्या दे सकती, इनके पास बच्चा ही क्या। अब सही आप कह रही हैं कि उनकी इज्जतें तो पहले ही रिस्वा हो गई। वो माँ बाप को, शौहर को, हस्बैंड्स को क्या मुंह दिखाने के काबिल रही हैं। आर्जी जो टेम्परेरी, ऑल दैट ग्लिटर थिंग इज़ नॉट गोल्ड, चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो वक्ती उन्होंने अय्याशियाँ की और अपनी ज़िंदगी गुजारी वो टेम्परेरी थी। अब उन्होंने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली और वो कहते हैं नो बॉडी कैन सर्व 2 मास्टर। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहा। दीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को जो ऐसे गलत काम करती हैं, गंदे काम करती हैं, और हम जैसी लड़कियों पे भी उंगलियां उठती हैं।
क्या नंबर हैं, क्या ग्रेड्स हैं, सब कुछ इधर ही रह जाना, ये पैसा दौलत सब कुछ इधर रह जाना है। आप लोगों की इज्जतें चली गई हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे टीचर्स को भी शर्म आनी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को उनके हवाले करते हैं, पढ़ने के लिए घर से भेजते हैं, और वो क्या करते हैं, उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। उनकी हिफाजत करनी चाहिए। किसी की बेटी की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला आपकी बेटी की हिफाजत करेंगे।